हेलो फ्रेंड्स, गेट सीएस कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएस 2017 का पेपर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन। और इसमें भी फ्रेंड्स गेट 2017 में जो है 2 सेट आए थे क्वेश्चन पेपर पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 1 और इसकी जो आने वाला वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स सेट 2। ठीक है, सो फ्रेंड्स गेट 2017 कंप्यूटर साइंस सेट 1 का क्वेश्चन जो कि सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स सेट 1 का क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड इंक्लूड हैश stdio.h। और यहाँ पे जो है मेन फंक्शन में आप देखें कि एक मैलॉक के थ्रू डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई है, किसको, एक्स को, एक पॉइंटर वेरिएबल है एक्स को। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इफ नल इज इक्वल टू एक्स देन रिटर्न। और यहाँ पे हमने जो है फ्रेंड्स ये फंक्शन कॉल किया है असाइन वैल्यू। ये रहा असाइन वैल्यू, जिसमें एक हमने जो पॉइंटर वेरिएबल पास किया है और एक हमने वैल्यू पास की है इंटीजर टाइप की 0। ठीक है, नाउ इफ एक्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। कंपाइलर एरर जनरेट होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ malloc is not typecasted appropriately. Compiler error because comparison should be made x is equal to null। जैसे यहाँ पे जो है null is equal to x लिखा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे x is equal to null हो। ओके, इसके कारण एरर आ सकती है। या compile successfully but execution may result in dangling pointer की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आकर हो सकती है। या compile successfully but execution may result in memory leak। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। दिस एग्जीक्यूशन तो हो जाएगा, इसका कंपाइल हो जाएगा, बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट द मेमोरी लीक प्रॉब्लम। कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा बट दिस कॉजेज अ मेमोरी लीक। व्हाई मेमोरी लीक? फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉब्लम है कि अगर आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, ठीक है, अगर आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं देन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स अ मेमोरी इन अ हीप। The dynamic memory always allocate in the memory heap area। और जो स्टैटिक जो मेमोरी होगा उसका एलोकेशन कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, स्टैक एरिया में होगा। ठीक है, एंड अगर आप मेमोरी को डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स और एंड यू हैव टू फॉरगॉट द डिलीट द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, देन दिस क्रिएट्स अ मेमोरी लीक प्रॉब्लम। दिस क्रिएट्स अ मेमोरी लीक प्रॉब्लम एंड सीरियसली इशू फॉर द प्रोग्रामर लाइक डेमन्स एंड सर्वर विच में बी अ डेफिनेशन और नेवर टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट जो मैलॉक लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एक्स को जो मेमोरी एलोकेट होनी है इससे हो जाएगी। देन दिस असाइंस अगेन अ न्यू मेमोरी लोकेशन टू एक्स। नाउ प्रीवियसली मेमोरी लोकेशन इज लॉस्ट, नाउ वी हैव नो रेफरेंस दैट लोकेशन रिजल्टिंग इन मेमोरी लीक। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन मेमोरी लीक की प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाएगी। क्लियर? सो ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो 2017 सेट 1 में पूछा गया था वो आपके सामने है। देखें, आप एक कोड दे रखा है आपको और इसमें जो है हमको ये पता लगाना है कि कोड का जो है ये लिंक लिस्ट का जो बेसिकली एक छोटा सा कोड आपको दे रखा है, तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली। ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव द टाइप स्ट्रक्ट नोड जिसमें उसका डेटा पार्ट है, उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, ये दो उसके हमने क्रिएट कर लिए हैं लिंक लिस्ट के 2 पार्ट्स। और यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट है हमारे पास में m और n। ठीक है, और एक जो n का जो रेफरेंस है वो हमने p में पास किया। ओके, एक नोड, एक टेम्पररी पॉइंटर आप कह सकते हैं। जब तक कि p का जो नेक्स्ट पार्ट है नल नहीं हो जाता है, मतलब लिंक लिस्ट के लास्ट तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमने क्या किया कि p को अपडेट करते गए। तब तक हम p को अपडेट करते गए। इसका मतलब ये है कि अब जो p है ये मान लीजिए लिस्ट है हमारी। ओके, और अब जो p है वो लास्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। वो स्टार्टिंग नोड स्टार्टिंग पोजीशन पर नहीं है, वो लास्ट जो है पोजीशन तक पहुंच गया है। ओके, फिर हमें क्या करना है कि जो हमारी लिस्ट जो m है इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट पॉइंटर के साथ में ऐड कर दिया। तो ये तो डेफिनेट श्योर है हम कि जो लिस्ट में जो लिस्ट ऐड होगी फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो ऐड होगी, m लिस्ट जो ऐड होगी
वो कहाँ होगी, एट द एंड होगी। कहाँ होगी, एट द एंड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप की वजह से हम क्या पहुंच चुके हैं, लिस्ट के लास्ट जो है पोजीशन तक हम पहुंच चुके हैं, लिस्ट के लास्ट पोजीशन तक हम पहुंच चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, जो लिस्ट जो ऐड होगी फ्रेंड्स वो कहाँ पे होगी, एट द एंड होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसकी बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। अपेंड द लिस्ट m टू द एंड ऑफ द लिस्ट n फॉर द ऑल द इनपुट्स, ये तो ठीक है, एंड में ही ऐड होगा। दूसरे ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं, आइदर कॉजेज अ नल पॉइंटेड डी रेफरेंस और अपेंड द लिस्ट m टू द एंड ऑफ द लिस्ट n। ठीक है, कॉजेज अ नल पॉइंटेड डी रेफरेंस फॉर ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट्स के लिए क्या नल पॉइंटेड डी रेफरेंस होगा। अपेंड द लिस्ट n टू द एंड ऑफ द लिस्ट m फॉर ऑल द इनपुट्स। ठीक है, एंड आइदर कॉजेज अ नल पॉइंटर डी रेफरेंस। और ये चार ऑप्शन थे फ्रेंड्स जो हमारे सामने हैं। अब हमें बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा। ठीक है, ये तो तय है कि m जो लिस्ट होगी वो n के बाद में जो है अपेंड होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑप्शन है, ये एक जो है आंसर तो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक और ऑप्शन आ रहा है, आइदर कॉजेज अ नल पॉइंटर डी रेफरेंस और अपेंड लिस्ट m टू द एंड ऑफ द लिस्ट n। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आइदर कॉजेज अ नल पॉइंटर डी रेफरेंस। ये बेसिकली क्या है, ये क्या है फ्रेंड्स, अगर लिस्ट मान लीजिए जो n जो लिस्ट है, अगर उसमें कोई जो है पॉइंटर ही ना हो, अगर उसमें कोई नोड ही ना हो, तो ये पहली जो है प्रॉब्लम आ सकती है, आइदर कॉजेज अ नल पॉइंटर डी रेफरेंस। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना है। ठीक है, पहला केस ये हो सकता है कि लिस्ट जो है वो नल नहीं है। अब जब लिस्ट नल नहीं है, ठीक है, तो जो m जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, लिस्ट n के सबसे एंड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो लिस्ट n जो है मान लीजिए 6 7 8 9 है, तो m क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ लिस्ट आर नल, अगर लिस्ट में क्या हो, नल हो, इफ लिस्ट n इज एम्प्टी एंड इटसेल्फ इज अ नल, देन जॉइनिंग एंड रेफरेंसिंग would aboving the causes a null pointer issue। ठीक है, therefore the option B is correct। ओके, तो यहाँ पर सिंपल एक पॉसिबिलिटी को नहीं देखना है हमें। अगर एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर हम दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं फ्रेंड्स तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। तो ए और बी में कंपेयर करें तो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस 2017 सेट 1। ठीक है, सेट 1 में आप देखें यहाँ पर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक है foo और एक है आपका bar। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब हम foo में जो है 3 पास करें एज ए आर्ग्यूमेंट और bar में हम क्या पास करें फ्रेंड्स, 3 पास करें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जब इसमें हमने 3 पास किया तो ये हमारा वैल नाम का एक वेरिएबल है, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 आ जाएगा। x और वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज किया किससे, 0 से। ओके, और वाइल जो लूप है इसमें हमने कंपैरिजन किया, 3 हमारी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू x प्लस फू को हमने वापस रिकर्सिवली कॉल किया है और वैल माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। उसके बाद में जो भी फाइनल जो वैल्यू होगी वैल, उसको हमने कहीं रिटर्न किया है जहां से क्या होगा, इस फंक्शन की कॉलिंग की गई है। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस लिखता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें क्या करना है कि b को, जो भी b की जो पुरानी जो वैल्यू है उसको हमें a में ट्रांसफर करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, b इज इक्वल टू b प्लस 1 करना है, एक से इंक्रीमेंट करना है। तो ये एक स्टेप जो है इन दोनों स्टेप से मिलके बना होता है। ठीक है, इन दोनों स्टेप से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा फ्रेंड्स कि जो वैल है, ठीक है, यहाँ पे वैल में 3 ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस फू फंक्शन में यहाँ पे इस फू फंक्शन में क्या होगा, 3 ट्रांसफर होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है क्या होगा फ्रेंड्स, वैल में डिक्रीमेंट होगा। सो वैल इज इक्वल टू वैल प्लस 1। तो फू यहाँ पे जो है ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो केस है फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम का अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है,
दूसरा जो केस है फ्रेंड्स, उसमें क्या है आप ध्यान से देखें, इसमें है वैल -1, ठीक है, वैल -1, इसमें सिर्फ -1 हो रहा है लेकिन वैल की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। जब वैल की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, यहाँ पे वैल माइनस होना चाहिए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे जो है डिक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है, जस्ट -1 हो रहा है। वैल माइनस होता तो रिजल्ट क्या होता, डिक्रीमेंट होता और हम बेस कंडीशन तक पहुंच जाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये क्या होगा लूप, ये होगा इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड इनफाइनाइट लूप रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, सी। सेकेंड केस में क्या है, वहां बेस कंडीशन नहीं है इसलिए इनफाइनाइट लूप तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो रीजन फ्रेंड्स आपके सामने है, एवरी टाइम इन अ व्हाइल लूप फू इज कॉल्ड विद अ वैल्यू 3। एवरी टाइम जब भी फू कॉल्ड होगा तो फ्रेंड्स किससे, 3 से ही कॉल होगा, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया अभी, ओके। इज पास विद द पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ये क्या होगा, वैल्यू पास होगी और हमेशा क्या पास हो रही है, 3 ही पास हो रही है, ठीक है। द वैल्यू 3 इज पास्ड एंड वैल इज डिक्रीमेंटेड लेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वैल जो है वो कहाँ होगा, बाद में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। एवरी टाइम फंक्शन इज कॉल्ड अ न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड एज द पास्ट वेरिएबल इज अ पास्ड बाय वैल्यू, ठीक है। न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड, ऑब्वियस सी बात है न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा, यहाँ पे हम कोई रेफरेंस तो पास कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू ही यहाँ पर क्या होगा, सपोर्टिव होगा। विद अ वैल्यू 3, हमेशा वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, 3 होगी। तो फंक्शन विल क्लोज अब्रप्टली विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू, विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। और सेकेंड केस में क्या है फ्रेंड्स, वेरिएबल जो वैल है इज नॉट डिक्रीमेंटिंग, वेरिएबल वैल इज नॉट डिक्रीमेंटिंग, इट रिमेन्स ऑलवेज अ 3, हमेशा उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी वाइल लूप में। तो कभी यहाँ पे जो है जो ये लूप जो है इज कॉल्ड वैल -1, इट मीन्स 2, बट वैल्यू वैल इज नॉट डिक्रीमेंटेड सो इट विल रिजल्ट द इनफाइनाइट लूप, क्योंकि डिक्रीमेंट वैल्यू हो ही नहीं रही है, हमेशा 3 की 3 ही रह रही है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई दिस विल गिव द अब्रप्ट एंड इनफाइनाइट लूप, क्लियर। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स 2017 सेट 1 के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है और 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं और फन 1 में हमने क्या पास किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 पास किया है। जब 5 पास करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे फन 1 में जो है हमने कितने पास किया फ्रेंड्स, 5 पास किया है, n की वैल्यू 5 है, ये n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो रिजल्ट n इज इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न करना है और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने प्रिंटफ 5 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में हमने क्या किया, फन 2 को वापस से कॉल किया है, फन 2 को वापस से कॉल किया है कितने, 3 वैल्यू से, और यहाँ पर जो है n अगेन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फन 2 में हमने क्या पास किया फ्रेंड्स, n-2, दैट इज 5 -2, 5 -2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो आप देखें कि ये होगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो एक जो है n की वैल्यू को हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, ये 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे प्रिंटफ में, ये 3 मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। फिर से वापस हमने क्या किया, फन 1 को कॉल किया, ये फन 1 को कॉल कर रहे हैं हम विद इंक्रीमेंटेड वैल्यू, प्री इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे पहले n की वैल्यू 3 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और एक इसकी ब्रांच और निकलेगी जिसमें हमने क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, n की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है इसलिए यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, n की वैल्यू अपडेट हो चुकी है इसलिए 4 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर से हम वापस यहाँ पे गए, ठीक है। तो अब फन 1 को कॉल कर रहा हूं तो अगेन इसकी 3 ब्रांचेज ओपन होगी, ठीक है। तो प्रिंटफ पहले सबसे पहले हमने प्रिंट करवा लिया, ओके, ये प्रिंट हो गई वैल्यू, उसके बाद में फिर से हमने n-2 कॉल किया तो अब होगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे फन 2 को कॉल करेंगे, उसमें आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, 4 -2 2, और रिजल्ट क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, 4 ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये ब्रांचेस इसमें चलती रहेगी कब तक, जब तक कि कोई रिजल्ट जो है n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। तो पहले तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो वैल्यूज आ रही है हमारे सामने यहाँ पर इस ब्रांचेस में चलेगी, वो सारे प्रिंट हो जाएगी, 5 3 4 2 ऐसे ही सारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में स्टैक में लास्ट आ रही है तो ये नीचे से जो है प्रिंट होना स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो 4 4 5 4 4 5 ऐसे कुछ ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं
इसको पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैक में एक बार इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर रिकर्सिव कॉल होगा और फिर वापस से होगा, तो लास्ट जो वैल्यू है फंक्शन से, जो लास्ट वैल्यू वो नीचे से उठना स्टार्ट होगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 534 यहाँ पे आंसर आ ही रहा है, ये 534 आंसर आ रहा है, और लास्ट में जो है 445 आएगा, तो 445 कहाँ पे आएगा, ये रहा 445। तो आंसर को आप डायरेक्ट 8 टिक कर सकते हैं, ज्यादा इसको जो है पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पूरा एक्सपांड करें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट प्रिंट होगा, ये आप देख सकते हैं 5 3 4 2 3 1 2, उसके बाद में रिजल्ट प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो 2 2 3 देन 2 2 3 और उसके बाद में 3 4 4 और 5, ये जो है इस ऑर्डर में रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा। सो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा इसको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। सो एक पॉइंटर वेरिएबल जिसमें हमने क्या किया, ABC एक स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसफर करी है, उसके बाद में एक Y पॉइंटर जिसमें DEFGH स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसफर करी है, और यहाँ पे कहाँ पे प्रिंट लेंथ एक फंक्शन है यहाँ पर, ये रहा आपका प्रिंट लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो देखिए आप, कंडीशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया है, ये रहा कंडीशनल ऑपरेटर, दिस वन इज अ कंडीशनल ऑपरेटर। तो str लेंथ ऑफ s, ये रहा हमारा s, और इसकी लेंथ कितनी है 3, ठीक है। देन माइनस str ऑफ लेंथ t, t कौन सा है, ये वेरिएबल t है, इसकी लेंथ कितना है 5 है, तो 3 - 5, ये हो गया 3 - 5 ग्रेटर देन c, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है 0 है, ओके ये। और फिर आ गया आपके क्वेश्चन मार्क, s ट्रांसफर करना है s की लेंथ, या फिर ट्रांसफर करनी है किसकी, t की लेंथ। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, समरी हो गई। जो भी इसकी लेंथ आएगी वो हमने लेंथ वेरिएबल में सेव किया और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन 0, -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क s नहीं तो t, ओके ये होगा। अब -2 ग्रेटर देन 0, -2 ग्रेटर देन 0, ये बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, -2 ग्रेटर देन 0, इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, अगर मैं आप देखें तो ये तो जो है 0 बड़ा है और -2 छोटा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें कि -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, वैसे तो 0 बड़ा है और -2 छोटा है, तो ये कंडीशन तो आप देखेंगे फॉल्स हो गए, जब फॉल्स हो गए तो ये t के ऊपर जंप होगा, और t के ऊपर जंप होगा तो t की जो लेंथ है 5, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट 5 हो जाएगा, और आप d को जो है टिक कर देंगे 5। बट फ्रेंड्स ये गलत है, यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंट क्या होगा 3 प्रिंट होगा। ये जो s जो की लेंथ है, s स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये प्रिंट होगी। कैसे, आप ध्यान से देखें कि ये है एक साइंड नंबर, दिस वन इज अ साइंड नंबर, एंड दिस वन इज अ अनसाइंड नंबर, साइंड एंड अनसाइंड। तो साइंड को जब आप अनसाइंड से कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, अनसाइंड में होगा, और जो रिजल्ट आएगा हमारा फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक अनसाइंड में होगा। कैसा होगा, एक अनसाइंड में होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये s की जो लेंथ है वो हमारे सामने आएगी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 न कि 5, रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 न कि 5। So important point is here what, a -2 is compared with the c is a unsigned variable, result will be the positive number as c is unsigned, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया एक ट्रू रिजल्ट होगा, एक ट्रू रिजल्ट होगा, ठीक है, ओके। सो पॉजिटिव नंबर एस सी इज अनसाइंड, सो आउट ऑफ दीज टू str and s will be printed, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस 2017 सेट 1 में आ रखा है गेट एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स के एक स्टैटिक वेरिएबल है x मेन फंक्शन में जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रखी है, एक वेरिएबल है i जिसको 5 से इनिशियलाइज कर रखा है,
ठीक है। और यहाँ पे लूप चलाया है i ग्रेटर देन 0, इनिशियलाइजेशन हो गया है i माइनस माइनस, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टोटल, एक फंक्शन है हमारे पास में जिसमें हमने i की वैल्यू पास कर रखी है। तो जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो इसमें x में ऐड होके वापस से x में सेव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया फ्रेंड्स, 5 पास किया है। तो v की जो वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक स्टैटिक वेरिएबल है काउंट, और काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, और v इनिशियल में कितना है फ्रेंड्स 5 है। और वाइल लूप हमने यहाँ पे चलाया है फ्रेंड्स। तो वाइल लूप यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल v, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इसमें कुछ दो स्टेटमेंट है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस एंड दिस v एंड 1, ठीक है, जो कि मल्टीपल फॉर्म में लिखा है फ्रेंड्स। तो v इज इक्वल टू v राइट शिफ्ट 1, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो अगर मल्टीपल फॉर्म आप खोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस इक्वल टू क्या है, मल्टीपल फॉर्म है, राइट शिफ्ट इक्वल टू भी मल्टीपल फॉर्म है। तो आप उसके ऊपर जो भी आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में है उसको आप ब्रैकेट के साथ में लिखें, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई है, ठीक है। ब्रैकेट के साथ में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। सो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ब्रैकेट ऑफ v एंड 1, ये आपको करना कंपल्सरी है, नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और जो भी रिजल्ट आए उसको काउंट को हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो आप देखें इनिशियली v की वैल्यू 5 है और काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस यहाँ पर v एंड 1 5 0 1 0, एक मिनट, यहाँ पे 4 2 1 5 का बाइनरी क्या होगा, ये बिटवाइज बाइनरी है, बिटवाइज एंड है, तो इसका क्या होगा 1 0 1, और कर किसके साथ रहे हैं, 1 के साथ में कर रहे हैं, तो 0 0 1, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। तो काउंट 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और फिर हमने क्या किया है, राइट शिफ्ट किया है 1 के साथ में। राइट शिफ्ट में आपको बता दूं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज नथिंग बट द डिवाइड बाय 2 ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर 1 लिखा है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से एक बार डिवाइड करेंगे। तो 5 को हम 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2.5 आया, बट क्या ट्रांसफर होगा, 2 ही ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब v की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन फिर से आएंगे हम, काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस दिस 1 2 एंड 1, 2 एंड 1 का रिजल्ट निकालना है। तो 2 हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 2 हम लिखेंगे 0 1 0, और 1 तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 1 है ही है। कितना रिजल्ट आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 0 0। फिर हम किसके साथ में कर रहे हैं, 1 के साथ में प्लस 1 कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0 भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। काउंट की वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं होगा। और यहाँ पे v की वैल्यू में फिर से हम इसको करेंगे 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से जो है हम ये लूप चलाएंगे क्योंकि v की वैल्यू अभी 1 है, ओके। तो काउंट की वैल्यू अभी 1 है फ्रेंड्स, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1 1 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1, ओके। तो 1 एंड 1 का रिजल्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये 1 एंड 1 0 0 1 0 0 1, इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 0 1 1 ही आएगा। तो इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। v को जो है हमें वापस से 2 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, बट यहाँ से क्या होगा, 0 ही ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। फाइल में आ गया 0, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, और काउंट की जो अपडेटेड वैल्यू है कितनी, 2, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। तो ये रिजल्ट क्या रहा, 0 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो x में क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है, जब इनिशियली क्या हमने 5 पास किया, अभी 4 3 2 1, ठीक है, और 0 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इन सब का रिजल्ट जो होगा वो हमें टोटल में ऐड करते रहना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वहां पे काउंट क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, 0 से इनिशियलाइज नहीं होगा। x जो है वो भी स्टैटिक वेरिएबल है, वापस 0 से इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको एक स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया है। फर्स्ट स्टेप, जब i की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 2। फिर से i की वैल्यू जब 4 होगी तो उसका रिजल्ट आएगा 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। i की वैल्यू जब 3 होगी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्लस 3 5, ठीक है। i की वैल्यू जब 2 होगी
इसका रिजल्ट आ जाएगा 6, ठीक है। देन आई की वैल्यू जब 1 होगी, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 7। इन सब को हम जोड़ेंगे, ठीक है, 5 4 3 2 1, तो उनका रिजल्ट 2 + 3 + 5 + 6 + 7, रिजल्ट कितना होगा फ्रेंड्स 23। कितना होगा 23। एक बार में रिजल्ट 3 आया, दूसरी बार पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो ऐसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेक्स्ट इटरेशन में रिजल्ट क्या आएगा। तो बस उसको आप देख लें और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 23। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, रिजल्ट कितना 23। ओके। सो फ्रेंड्स, ये थे गेट 2017 सेट 1 के सी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।